बिहार किन बातों के लिए जाना जाता है? गरीबी, क्राइम या अनएम्प्लॉयमेंट्स? एक्चुअली ये नालंदा, मिथिला, तेल्हारा, उदांतापुरी, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी, वाल्मीकि का रामायण, चाणक्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का व्याकरण, यहाँ तक का मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना में यानी बिहार में थी। यही वो जगह है जहाँ सिद्धार्थ बुद्ध बने। यही वो जगह है जिसने हमें राजेंद्र प्रसाद के रूप में हमारे पहले राष्ट्रपति दिए। यही वो जगह है जहाँ का अशोक चक्र हमारे तिरंगे की शान बढ़ाता है। बिहार की गरीबी की तो सब बातें करते हैं, लेकिन चलिए पॉवर्टी से प्रॉमिस की ओर बढ़ते हैं। समझते हैं कि बिहार के प्रॉब्लम्स को सुलझाने का देश के लिए क्यों ज़रूरत है। हम भारत में रहते हैं और भारत से प्यार भी करते हैं, इसलिए सॉल्यूशन पे बात करने का हौसला रखते हैं। आप में से कई लोग हमारे इस मिशन को पसंद किया, इसलिए आप हमारे वीडियो को देखते हैं, लेकिन फिर भी आप में से 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1 बीमारू। बात है 1908 की, जब आशीष बोस ने एक शब्द इवेंट किया, बीमारू, यानी देश के सबसे बिछड़े हुए 4 राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। आज बीमारू स्टेट में से बाकी सब स्टेट का तो प्रगति दिखती है। जैसे डेवलपमेंट की रेस में यूपी आगे है, सफाई में एमपी का इंदौर और भोपाल का नाम हमेशा ऊपर आता है, और राजस्थान पूरी दुनिया के लिए टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। तो बिहार की ऐसी ख्याति क्यों नहीं होती? एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत में एक ही बीमारू राज्य बचा है। 1980 में ऐसा माना जाता था कि बीमारू स्टेट एक खराब परफॉर्मेंस देश के जीडीपी की ग्रोथ को रोकने का ये जिम्मेदार है, और इन्हीं में से बिहार एक है। लेकिन बिहार हमेशा से ऐसा नहीं था। बिहार का हमारे सनातन धर्म में एक इम्पॉर्टेंट स्थान था। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन चलिए वीडियो की शुरुआत ही पॉजिटिव से करते हैं। बिहार के गया में सिद्धार्थ बुद्ध बने, यही बिहार के वर्धमान महावीर जैन बने। साइंस के आर्यभट्ट आविष्कार, पॉलिटिक्स में चाणक्य नीति, लिटरेचर में रामायण, आर्ट में मधुबनी और एजुकेशन में नालंदा। हर फील्ड में बिहार का कंट्रीब्यूशन अमूल्य रहा है। कहते हैं भारत के सबसे पहले कॉइन्स गंगा नदी के तट पर बिहार में यूज़ हुए। आज बिहार का स्टेटस क्या है? बिहार भारत का यंगेस्ट स्टेट है, यानी यहाँ एवरेज एज सिर्फ 22 है, जहाँ नेशनल मीडियन यानी एवरेज 28 है। सिर्फ पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार एक स्टेट होने के बावजूद उसका पॉपुलेशन दुनिया के 180 देशों से ज़्यादा है। एशिया में यूरोप के हंगरी जितना है आज का बिहार, लेकिन पॉपुलेशन में देखें तो हंगरी से 13 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन बिहार में है। ज़्यादा पॉपुलेशन हमेशा एक दो धारी तलवार जैसी होती है। हम अक्सर डेमोग्राफी डिविडेंड की बात करते हैं। जितना पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उतना कंज्यूमर बढ़ेगा, उतना मॉडर्न बढ़ेगा, उतना डिमांड बढ़ेगा और देश के अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। लेकिन यही पॉपुलेशन अगर अनप्रोडक्टिव रहा, अनपढ़ रहा, बेकार रहा तो देश के लिए बर्डन बन सकता है। यहाँ लोगों की पर कैपिटल इनकम सिर्फ 49,470 ही है, जो पूरे देश में लोएस्ट है। झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। झारखंड भी कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन झारखंड के पर कैपिटल इनकम 78,660 है, यानी बिहार से 60% ज़्यादा। लेकिन ऐसा क्यों? बिहार का प्रेजेंट बिहार के पास से इतना अलग क्यों? मैंने बिहार के बारे में रिसर्च किया, अलग अलग जगह घूमने के बाद कुछ बातें ऑब्जर्व की जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। चैप्टर 2 बिहार की प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम है। अगर बीमार हो ये पता ही नहीं चलेगा तो डॉक्टर के पास कैसे जाओगे? दवाइयाँ टाइम पे कैसे लोगे? इलाज करवाना है ये मानोगे ही नहीं तो इलाज कैसे करवाओगे? चलिए 1 बाय 1 बिहार के प्रॉब्लम्स समझते हैं। हमने सारे प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: डीलरशिप, नेचुरल डिसएडवांटेज और अपॉर्चुनिटीज़। बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लीडरशिप। हम सोचते हैं कि अगर लंबे समय के लिए कोई पार्टी पावर में रही तो वो डेवलपमेंट का फोकस कर सकती है, उन्हें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए चांस मिल सकता है, तो फिर स्टेबिलिटी बढ़ती है, जॉब्स बढ़ते हैं। लेकिन बिहार की सिचुएशन एग्जैक्ट उल्टी है। बिहार में आरजेडी ने 15 साल के लिए राज किए और आज के समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार 3 बार बिहार के सीएम बन चुके हैं। उन्होंने 17 साल से भी ज़्यादा सीएम की कुर्सी पर बिताया है, यानी लीडरशिप के लिए वैसे टाइम सबको मिला है।
लेकिन फिर भी बिहार के लोग आज भी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली के शहरों की ओर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भागते हैं। ये है बिहार के मिनिस्टर जो ऑथ टेकिंग सेरेमनी में अपने नाम को छोड़कर कुछ भी नहीं पढ़ पाए। लॉ एंड ऑर्डर ना होना बिहार के अंडर डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे एक थ्रेड पढ़ा। 15 साल के लिए जब लालू प्रसाद बिहार के सीएम थे, उस समय को जंगल राज इस नाम से पुकारा जाता था। क्यों? आप रियल इंसिडेंट्स के रूप में ये थ्रेड पढ़ सकते हैं, जहां अलग अलग सिविल सर्विस के साथ साथ क्या क्या हो रहा है, उसके दर्दनाक किस्से हैं जो सुनकर काफ़ी दुख होता है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी बिहार का एक मूल प्रॉब्लम है। किसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए और किसे नहीं, अगर इसी बात पे हम आज भी टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये इंडियंस हम कास्ट और रिलीजन को छोड़ के डेवलपमेंट की बात कब करेंगे। बिहार देश के उन चुनिंदा स्टेट में से एक है जहां अल्कोहल बैंड है। मैं खुद नहीं पीता और मैं नहीं मानता कि दारू पीने से कुछ भी अच्छा हासिल होता है। प्रोहिबिशन की वजह से बिहार ने अपना अच्छा खासा इनकम सोर्स खो दिया। साथ ही साथ और एम्प्लॉयमेंट्स की वजह से लोग होममेड दारू पीने लगे हैं जो सेफ नहीं है, पॉइजन्स हो सकते हैं। 2022 हुई ट्रेजेडी में पॉइजन्स लीकर की वजह से 70 दलित विलेजर्स की जाने गई। दारू भी नहीं है और दवा भी नहीं। एक स्टेट में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डेवलप करना उस स्टेट की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हेल्थ इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो इस पर रूल सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकते हैं। कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं, बेसिक दवाइयाँ नहीं हैं, और ऐसा नहीं कि स्टेट के पास पैसा नहीं है। बिहार की मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन लिमिटेड को 10,743 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए थे, जिनमें से उन्होंने सिर्फ 3,103 करोड़ रुपीस यूटिलाइज किया। 2014 से लेकर 2020 तक उन्होंने 1,097 प्रोजेक्ट्स लिए, जिनमें से सिर्फ 187 कंप्लीट हुए और 387 प्रोजेक्ट पर काम शुरू तक नहीं हुआ है। यानी पैसों से ज़्यादा पॉलिटिकल विल की कमी है। बिहार का दूसरा प्रॉब्लम है नेचुरल डिसएडवांटेज। गंगा नदी बिहार से बहती है और साथ ही साथ 14 अलग अलग रिवर बेसिन्स बिहार में हैं। वेट, लेकिन ये तो अच्छी बात है, राइट। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल बिहार में फ्लड जाता है। ये एक नेचुरल डिसएडवांटेज है और एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम भी। एडमिनिस्ट्रेशन के साइड पर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स की ठीक से फॉलो नहीं होती। लोग कच्चे घरों में रहते हैं जो फ्लड्स के समय बह जाता है। आज बिहार के 80% हाउस होल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े काम करते हैं, यानी नदियों के किनारे रहना उनके लिए सही होता है। लेकिन ये एडवांटेज फ्लड्स के समय एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है। भारत को एनवायरनमेंट सेफ और डिजास्टर प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर के सख्त ज़रूरत है। अक्सर बिहार के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते समय एक टर्म आती है 1992 की प्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। तब आज का झारखंड भी बिहार का हिस्सा था और झारखंड अपने स्टील और कोल के लिए जाना जाता है। जमशेदपुर भारत की पहली स्टील सिटी हुआ करती थी, लेकिन फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी के बाद ट्रांसफर कॉस्ट सिंक पेनल्टी कम हुई, जो इंडस्ट्रीज फाइंडेंट नेसेसरी टू स्टेट क्लोज टू द रिसोर्स। तो डेवलपमेंट कहाँ हुई? पोर्ट्स पर, जहाँ से सी रोड से ट्रेड कनेक्ट हो सकता है, वहाँ डेवलपमेंट हुई। और बिहार है लैंडलॉक, तो बिहार पीछे छूट गया। बिहार भारत का इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन सकता था, लेकिन सिर्फ एक माइन बनकर रह गया, जिसे इंडस्ट्रीज ने निचोड़ा और फिर चली गई। ये प्रॉब्लम अगर लीडर्स चाहे तो फिक्स कर सकते थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और झारखंड के फॉर्मेशन के बाद कई सारे नेचुरल रिसोर्सेस उस स्टेट में चले गए। और आखिरी कैटेगरी है अपॉर्चुनिटीज और अदर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी एजुकेशन से आती है, लेकिन एजुकेशन का बिहार में क्या हाल है? जॉन डेज एक बड़े इकोनॉमिस्ट है, उनके गाइडेंस बिहार के सरकारी स्कूल का सर्वे हुआ। पता चला कि 81 में से 7 स्कूल यानी 90% स्कूल में बिल्डिंग ही नहीं है। कई सरकारी स्कूल्स कुछ ऐसे दिखते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, बेंचेस तो छोड़िए, 4 दीवारें भी नहीं होती। ऐसे स्कूल में बच्चे क्यों आए? दूसरे सरकारी ऑफिसेस को स्कूल के नाम पर दिखाया जाता है। कोविड के बाद पता चला कि टोटल बच्चे में से सिर्फ 23% बच्चे स्कूल जाते हैं। सरकारी स्कूल
बता रहे हैं। केंद्र सरकार से आने वाला पैसा बच्चों तक पहुंच ही नहीं रही। टेक्स्ट बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम तो है, लेकिन बच्चों के आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक ही नहीं है, तो यही अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे हैं। ये एक और इशूज है जिसका स्नोबॉल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड्स, चीटिंग के ऐसे वीडियो वायरल होते हैं। दोस्तों, एक समय नालंदा यूनिवर्सिटी भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एजुकेशन सेंटर हुआ करती थी। ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए आज भी एक पिलग्रिमेज साइट है, लेकिन इस साइट पर ज़्यादा लैक ऑफ एजुकेशन देखने को मिलता है। हजारों साल पुराना हेरिटेज इमारतों पर लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। एजुकेशन जो बिहार को धन और संपत्ति दे सकती थी, वही बात आज बिहार को बदनाम कर रही है। ये सच में लोगों को एजुकेशन और जनरल सिविक सेंस पर सवाल खड़ा करता है। बिहार का ज़्यादातर लैंड पोर्टल होने के कारण वो एग्रीकल्चर लैंड के कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन और इंडुलाइजेशन के लिए परमिशन नहीं मिलती, तो प्राइवेट पायलट्स बिहार नहीं आते। एम्प्लॉयमेंट्स ना होना क्राइम को बढ़ावा देता है। सेंटर्स खुल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड स्कैम, कॉल सेंटर स्कैम, साइबर फ्रॉड जैसे क्राइम बिहार में भर रहे हैं। चैप्टर 3 सॉल्यूशन यूसी। बिहार का पॉपुलेशन भारत का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है। बिहार से कई सारे यूपीएससी ऐसी प्रेन्स आते हैं। लोक संख्या ज्यादा होने के कारण आने वाले समय के लोकसभा कई लीडर्स बिहार में ही होंगे, यानी चांसेस आने वाले समय में हम सबका पाला किसी न किसी बिहारी से किसी न किसी लेवल पर पड़ने वाला ही है। अगर बिहार में डेवलपमेंट नहीं होगी तो इस स्टेट के बाहर होने वाले माइग्रेशन बढ़ेगा, और माइग्रेशन की वजह से हमारे शहर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। बिहार को फिक्स करना पूरे देश को फिक्स करने जैसा है। बिहार की सरकार इस प्रॉब्लम पर कुछ समय से सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है। बिहार को स्पेशल स्टेट दिलवाकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रही है कि बिहार को स्पेशल स्टेट डिक्लेयर कर दे। 5 क्राइटेरिया पर बेस ये स्पेशल स्टेट दिया जा सकता है। आप वीडियो को पॉज करके ये क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। इन क्राइटेरिया में फिट होने वाले स्टेट्स को डेवलपमेंट के लिए स्पेशल बेनिफिट मिलते हैं। जैसे सारे सेंटर्स स्पॉन्सर स्कीम्स 90% फंड सेंटर्स पे करता है। एक फाइनेंस ईयर में अगर कोई अमाउंट स्टेट स्पेंड नहीं कर पाता तो वो लैप्स नहीं होती, कैरी फॉरवर्ड होती। कस्टमाइज्ड ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स में कंसेशन मिलते हैं। और सबसे ज़रूरी, सेंटर के ग्रॉस एनुअल बजट का 30% ग्रांट्स के तौर पर इन स्टेट को मिलता है। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन में रैंकेड किया जाता था कि सेंटर इसके बाद किसी भी और स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट ना दे। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट किसी भी स्टेट को मदद तो करेगी, लेकिन हमेशा के लिए हैंडीकैप भी कर देगा। वो हमेशा सेंटर की मदद पर ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि हर स्टेट को अपने अपने रेवेन्यू मॉडल बनाना जरूरी है, फिर वो टूरिज्म को डेवलप करके हो या फिर इंडस्ट्रीज को अटैक करके। सॉल्यूशन नंबर है टूरिज्म। टूरिज्म स्टेट के लिए रेवेन्यू कमाने का एक अच्छा खासा जरिया होता है। बिहार की ऐतिहासिक ग्लोरी इन वीडियो में बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। इस हेरिटेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। राजस्थान ने जैसे अपनी हिस्ट्री को एक स्टेट बनाया है, वैसे ही किया जा सकता है। 2003 का ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट खुद सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ही बनाया है। हमें बताने की जरूरत नहीं, बिहार सरकार को खुद पता है कि टूरिज्म में दम है। बोध गया, नालंदा, वैशाली, पटना जैसे शहर डेवलप हो सकते हैं। वाल्मीकि टाइगर सेंचुरी, भीमबंध सेंचुरी, यहाँ तक गंगा नदी में डॉल्फिन भी है जिन्हें आप विक्रमशिला में देख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में अगर एड्स चलेगी तो ही लोगों को पता चलेगा। उड़ीसा, केरला, राजस्थान, गुजरात जैसे स्टेट अपने टूरिज्म को अच्छी तरह से प्रमोट करता है। इससे इंस्पिरेशन लेकर बिहार को सीखना होगा। सॉल्यूशन नंबर 2 है स्टार्टअप। बिहार का पॉपुलेशन बिहार के लिए तब भी एक एसेट बनेगा जब उसके लिए लोकल अपॉर्चुनिटी होगी, जिनसे वो अपने दम पर खड़े होंगे, सरकारी नौकरियों पर निर्भर नहीं होंगे। ये तभी होगा जब बिहार स्टार्टअप इकोसिस्टम पर फोकस होगा, क्योंकि एज ए बिहार में डाइवर्सिफिकेशन की कमी है। लोग या तो एग्रीकल्चर से जुड़े काम करते हैं या फिर सरकारी नौकरियां, और जो ये दोनों नहीं कर पाते हैं वो शहरों की ओर दौड़ लगाते हैं। स्टार्टअप मॉडर्न के भारत में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले और इन्हें अरेंज करने के लिए हर स्टेट में प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। छोटी छोटी बातें होती है जिन्हें एंटरप्रेन्योर को एक अरेंजमेंट मिल सकती है। सोल्यूशन नंबर 3, बेसिक्स पर फोकस। फ्लड्स, रिफिल, एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट स्नोबॉल इफेक्ट का काम करती है। इस वीडियो में हमने बहुत ही इश्यूज पर बात की जो आने वाले समय में कोई भी सरकार क्यों ना आए, उन्हें सुलझाने की ज़रूरत है। हम दो हमारे दो का नारा होने के बावजूद
बिहार का अर्थ रेट भारत में हाईएस्ट 3.3 है। 2040 तक बिहार भारत का सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट बन जाएगा। ऐसे समय सही सवाल पूछने की सख्त जरूरत है। क्यों ब्रिजेस बनते ही कोलैप्स होता है? क्यों एंटी चीटिंग लॉ सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होते? क्यों फंड्स होने के बावजूद हॉस्पिटल नहीं बनते? क्यों आज भी बच्चे के बैंक अकाउंट नहीं है? ये सवाल बेसिक है और इम्पोर्टेंट भी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली, बिहार के बारे में कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उन्हें एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट का हिस्सा बनाइए और भारत को 1% बेहतर बनाइए। बिहार ने भारत को शस्त्रमगध साम्राज्य दिया। सम्राट अशोक के रूप में एक महान एम्पेरर भी। इसका मतलब बिहार एक बेकार स्टेट नहीं है। पॉवर्टी के परे भी एक प्रॉमिस होता है, एक पोटेंशियल होता है, जिसे समझने की हमें सख्त ज़रूरत है। और यही इम्पोर्टेंस बात आप तक पहुंचाने में मुझे फ़र्क पड़ता है।